हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम की हम ये सीरीज को आगे स्टार्ट रखते हुए तो दोस्तों आज हम इसका छठा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं 5 क्लासेस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो हो सकता है आपका स्कोर अच्छा नहीं जाए। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपके सीटी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा एक स्कोर हासिल कर सकते हैं और अपने परमानेंट होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमने काफ़ी देख लेते हैं, एक बार जहाँ तक किया था उससे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये सारा हमने पीडीआई, जीसीए, पीडीसीए सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2WD, 4WD और AWD ये क्या होते हैं इनको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप आज की वीडियो में जानेंगे कि 2WD और 4WD और AWD अब ये होते क्या हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारे 2WD होते हैं, 2WD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है टू व्हील ड्राइव। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो गाड़ी दो पहियों के पावर से चल रही है। मतलब अभी इस वाले आप पिक में देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे वाले पहिए तो ऐसे ही हैं, बस वो सिर्फ आगे पीछे होने के लिए ही हैं, पीछे रहने के लिए और घूमने के लिए ही हैं। लेकिन इसमें जो पावर जा रही है वह जो कि इंजन से पावर जा रही है, वह कहाँ जा रही है? आगे पहियों में जा रही है। दो पहियों में जा रही है, दो पहियों में नहीं जा रही है। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टू व्हील में पावर जा रही है, टू व्हील ड्राइव है। यहाँ पे सिर्फ दो पहियों में ही आपकी इंजन की जो पावर है जा रही है। और इसी तरीके से 4WD क्या होता है? 4WD में देखिए, यहाँ पे जो कि एक शाफ्ट लग जाए, ये शाफ्ट लगाई जाती है। इसके द्वारा इसके पीछे वाले पहियों में भी और इसके आगे वाले और पीछे वाले दोनों पहियों में पावर जा रही है। इंजन आगे लगा होता है, इंजन यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भी आगे इंजन होता है, सभी गाड़ियों में आगे लगा होता है। लेकिन इसमें 4WD में है हमेशा पावर पीछे के और आगे के चारों पहियों में जाती है। और जो ऑल और इसका फुल फॉर्म क्या है? फोर व्हील ड्राइव। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 2WD और 4WD इनमें कितना फ़र्क है। तो 2WD में दो पहियों में पावर जाती है, दो पहियों से ही पावर जनरेट होती है, पहिए घूमते हैं। लेकिन जो 4WD है उसमें चारों पहियों में इंजन के द्वारा पावर जाती है, एक शाफ्ट से कनेक्टेड होती है जो कि पीछे की पहियों में भी पावर भेजती है। अब जानते हैं AWD क्या है। तो दोस्तों AWD और 4WD सेम है, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं अभी आगे बता दूंगा। अभी आप समझिए कि AWD में भी चारों पहियों में पावर जाती है, इसमें भी 4WD की जगह तरह इसमें भी चारों पहियों में पावर जाती है, इंजन के द्वारा जाती है। और एक और चीज़ दोस्तों, 4WD को 4x4 के द्वारा भी नाम से भी जाना जाता है। अभी सभी जानते होंगे, गाड़ियां जो आती हैं 4x4 की, उसमें चारों पहिए काम करते हैं। तो ये क्या है? 4x4 फोर व्हील ड्राइव होता है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों टू व्हील ड्राइव मैंने बताया था अभी, आप हेडिंग डाल लीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ वो सभी आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स ज़रूर बनाएं। ये जो कि पेपर के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत काम आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टू व्हील ड्राइव या फिर 2WD। अब 2WD भी हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है रियर व्हील ड्राइव और सेकंड है हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव। अब इनमें क्या फ़र्क होता है, ध्यान से समझिए। दोस्तों कुछ गाड़ियां हमारी होती हैं जिनमें दोस्तों ये दोनों ही टू व्हील ड्राइव हैं, क्योंकि इसमें दोनों पहियों में आगे पावर जा रही है। सॉरी, इस जो कि रियर व्हील ड्राइव है इसमें पीछे के पहियों में पावर जा रही है। और फ्रंट व्हील ड्राइव जो है इसमें आगे के पहियों में पावर जा रही है। इन दोनों गाड़ियों में इंजन आगे की तरफ ही होता है, लेकिन ट्रांसमिशन के द्वारा यहाँ पे पावर पीछे भेज दिया जाता है। जो रियर व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव में एक शाफ्ट लगाई जाती है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगाई जाती है जिसके द्वारा
पहियों में पीछे की साइड पावर भेज दी जाती है। इसमें आगे के पहिए खाली मूव करने के लिए होते हैं, वह खाली स्टीयरिंग से कनेक्टेड होते हैं, वह कुछ नहीं करते, उनमें सिर्फ मूविंग होती है। इसमें सारी पावर पीछे के पहियों में लगाई जाती है। और दोस्तों इसमें जो एक ट्रांसमिशन होता है जो कि पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पीछे इसमें डिफरेंशियल यहाँ पे लगा होता है। अब बात करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव की, तो यहीं पे हमारा इंजन रखा हुआ होगा और यहीं पे डिफरेंशियल रखा हुआ होगा। तो डिफरेंशियल भी यहीं पे, इंजन भी यहीं पे, और पावर भी इन्हीं के पहियों में मिल रही है। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, जिसका नाम फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें फ्रंट में जो दो पहिए हैं उनमें पावर मिलेगी, लेकिन अगर रियर व्हील ड्राइव है तो उसके पीछे के पहियों में पावर मिलेगी। बस सिंपल सा इतना समझना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो रियर व्हील ड्राइव है पीछे के पहियों में जो जो पावर जा रही है इंजन के द्वारा, वह किस चीज़ के द्वारा जा रही है, तो वह यहाँ पे शाफ्ट लगी हुई है, ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं इसे, ड्राइव शाफ्ट के द्वारा जा रही है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। टू व्हील ड्राइव है, टू व्हील ड्राइव हमारे दो तरीके से होते हैं, रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव। अब मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। इसमें आपको दो पिक दिखाई दे रही होंगी, एक मेरे लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो अभी देख सकते हैं राइट में वैगनार गाड़ी है और इसमें एक ट्रक है। तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कि टू व्हील ड्राइव में इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव कौन सा है और रियर व्हील ड्राइव कौन सा है? तो दोस्तों इसमें गाड़ी में यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी पहचान है, जो गाड़ियाँ ऊंची होती हैं, ज़मीन से ऊंची होती हैं, जैसे ये तो वैगनार है, ये ऊंची नहीं होती, ये वैगनार जो गाड़ी है वह नीची गाड़ी होती है। और ये वैगनार गाड़ी हमेशा सड़क से लगभग चिपक के चलती है। तो आपने देखा होगा ये ज़्यादा ऊंची गाड़ी नहीं होती। ऊंची गाड़ी कौन सी होती है, जैसे महिंद्रा की थार हो, सॉरी थार, जो टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, या फिर जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये ऊंची गाड़ी है, जो कि दबन टाइप की गाड़ी है, या फिर क्रेटा गाड़ी है, ये ऊंची गाड़ी है। तो ये जो वैगनार गाड़ी है ये चिपकी हुई गाड़ी है। तो जो गाड़ी चिपकी हुई होती है वह कौन सी होती है, टू व्हील ड्राइव होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब इसमें ट्रक होते हैं हमारे, वह कौन से होते हैं, वह रियर व्हील ड्राइव। ये तो फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई, फ्रंट व्हील जो कि गाड़ी चिपकी हुई चलती है ज़मीन से, वह फ्रंट व्हील ड्राइव है, उसमें आगे के पहियों में ही पावर होती है, इसलिए ये ज़्यादा लोड भी नहीं लेके जाती है। लेकिन जो हमारी फ्रंट जो कि रियर व्हील ड्राइव है, अब देख सकते हैं यह ट्रक है, इसमें एक साफट मैंने बताई थी, साफट लगी होती है। तो वह साफट कौन सी है, वह ये वाली साफट है, ये देखिए इतनी बड़ी साफ्ट है, ये लगी हुई है। तो ये आगे, ये यहाँ पे पीछे, यहाँ पे डिफरेंशियल लगा होता है और पीछे के पहियों में यहाँ पे पावर दे रही है। अब ये ट्रक में क्यों लगाई जाती है, क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा होता है, ट्रक में वजन ज़्यादा होता है, और वजन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पीछे, आप एक तरीके से समझिए, जो जब हमारी पावर आगे के पहियों में रहेगी तो वह आगे के पहिए पीछे पूरी गाड़ी को खींचेंगे, क्योंकि भाई पहिए आगे के पहिए चल रहे हैं तो पीछे वाली पूरी गाड़ी को खींचेंगे। लेकिन जब हमारी पीछे के पहियों में रहेगी पावर, जब इन पहियों में पावर रहेगी तो वह पूरी गाड़ी को ढकेलेंगे, तो ढकेलना इनको आसान हो जाता है। तो इसलिए इस जो हमारे रियर व्हील ड्राइव होते हैं उनमें जान ज़्यादा होती है, उसमें पावर ज़्यादा होती है। अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और, जो हमारे रियर व्हील ड्राइव है वह हमेशा ज़मीन से उठे हुए रहते हैं, ये मैंने बता दिया था। मान लीजिए यह इनके पहिए हैं, तो वह यहाँ से ज़मीन से उठे हुए रहेंगे, लगभग ज़मीन से उठे हुए रहेंगे। मेरा ड्राइंग ख़राब है थोड़ा। आप समझ सकते हैं जो ट्रक वगैरह होते हैं वे ज़मीन से ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर वह नीचाई पे बनाए जाएंगे तो ये जो साफट है ये कहीं ना कहीं अड़ जाएगा, सड़क में कहीं ना कहीं अड़ जाएगा। कई जगह पर सड़क समतल नहीं रहती, ऊंची नीची हो जाती है, तो वहाँ पे अड़ जाएगा, ब्रेकर आते हैं वहाँ पे अड़ सकता है और ये टूट सकता है। तो इसलिए इनको ऊंचा बनाया जाता है। तो जो भी गाड़ी ऊंची गाड़ी होती हैं उन सभी में कौन सा होता है, रियर व्हील ड्राइव। और जो हमारी निची गाड़ियाँ होती हैं उनमें फ्रंट व्हील ड्राइव है, इनमें कोई भी शाफ्ट नहीं होती, ये वाली शाफ्ट इनमें नहीं होती, क्योंकि इनमें आगे के पहियों में ही पावर लगाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे, ये फ्रंट व्हील ड्राइव का उदाहरण है। अगर आपसे इंटरव्यू में या फिर कहीं भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं, वैगनर गाड़ी एक फ्रंट व्हील ड्राइव का उदाहरण है।
और टू व्हील ड्राइव का उदाहरण है, क्योंकि दो पहिए चलते हैं इंजन के द्वारा, दो पहियों में ही ट्रांसमिशन बाई जो कि पावर जाती है। और जो हमारे ट्रक वगैरह होते हैं, आप ट्रक का ऑप्शन दे सकते हैं आसानी से। ये कौन से होते हैं? रियर व्हील ड्राइव। अब एक से समझिए, रियल व्हील ड्राइव को शॉर्ट में RWD भी बोला जाता है, और फ्रंट व्हील ड्राइव को शॉर्ट में FWD कहा जाता है। तो हमारा जो कि दो तरीके से हो गए। तो क्या बताया था मैंने, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारी गाड़ियाँ तीन तरह की होती हैं: टू व्हील ड्राइव 2WD, फोर व्हील ड्राइव 4WD, और ऑल व्हील ड्राइव AWD। और 2WD को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था। 2WD जो कि टू व्हील ड्राइव है, उसको दो पार्ट में ड्राइव किया था: रियल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आपको इनको अपने नोट डाउन कर लेना है या फिर एक टेबल बना लेना है। तो इस तरीके से मैं पॉइंट बता रहा हूँ। और टू व्हील ड्राइव जो हमारी होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव जैसे FWD बोला जाता है। और यहाँ पे ले देता हूँ रियर व्हील ड्राइव, जैसे RWD बोला जाता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एक बार हम इसे कुछ पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना है। तो सबसे पहले फ्रंट व्हील ड्राइव में कहता है, इसमें आगे के पहियों में इंजन से शक्ति, यानी जिसे हम पावर बोलते हैं, दिया जाता है। लेकिन जो हमारे रियर व्हील ड्राइव है, उनमें क्या होता है, उनमें पीछे के पहियों में पावर दिया जाता है। इसमें पीछे वाले पहियों में इंजन से एक ड्राइव शाफ्ट, आपको ध्यान रखना है, ड्राइव शाफ्ट द्वारा, ड्राइव शाफ्ट द्वारा पावर दिया जाता है। अब जो हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें सेकंड पॉइंट है, इसका माइलेज कम रहता है, सॉरी, इसका माइलेज ज़्यादा रहता है। ज़्यादा होता है, वह क्यों होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। और जो रियर व्हील ड्राइव है, इसका माइलेज कम होता है। तो दोस्तों, इसका माइलेज ज़्यादा क्यों होता है? जो हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, उसमें आगे के पहियों में जान होती है, तो उसमें ज़्यादा वजन नहीं होता, उसमें कोई ड्राइव शाफ्ट भी नहीं होती, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी हल्की रहती है। गाड़ी हल्की होने की वजह से हमारा जो कि माइलेज है वह भी बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारा रियर व्हील ड्राइव है, रियल व्हील ड्राइव में मैंने बताया था, एक ड्राइव शाफ्ट होती है जो कि काफ़ी भारी होती है, बहुत भारी होती है। उससे ही उस गाड़ी का बहुत वजन हो जाता है। और यह गाड़ी हमेशा जो कि सामान ढोने के लिए काम आती है, जैसे कोई भी ट्रक वगैरह है या फिर कोई भी पिकअप वगैरह होती है, ये सभी जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं, ये सामान ढोने के काम आती हैं। तो इसका माइलेज कम होता है, क्योंकि इनमें वजन बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें सामान ज़्यादा होने की वजह से, यानी पार्ट जो होते हैं वो बहुत भारी भारी पार्ट होते हैं, जिससे और ज़्यादा वजन हो जाता है और इसका माइलेज कम हो जाता है। तो इसलिए इनका माइलेज कम ज़्यादा हो जाता है। फ्रंट व्हील ड्राइव, जो हमारी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, हम फ्रंट व्हील ड्राइव का ही यूज़ करते हैं,
क्योंकि हम नॉर्मल कैजुअली यूज़ करते हैं, कहीं से जाने आने के लिए करते हैं। लेकिन जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं वह कौन से किए जाते हैं, रियर व्हील ड्राइव, लेकिन उनका माइलेज कम होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, रियर व्हील ड्राइव का माइलेज माइलेज तो कम होगा, लेकिन इनमें जान भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पीछे के पहियों में से ढकेला जा रहा है। जब पीछे के पहिए में पावर जाता है तो वह अधिक जान पावर लगा के गाड़ी को आगे ढकेलता है, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव में इतना पावर नहीं होता। तो इसका थर्ड पॉइंट लिखिए, यह वाहन सस्ते होते हैं। इसमें लिखिए, यह महंगे, मैं एक बार दोबारा ले देता हूँ, महंगे होते। दोस्तों अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ एक बार बस आप उसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें सामान ज़्यादा होता है, पार्ट ज़्यादा लगे हुए होते हैं, इसलिए ये महंगे होते हैं। और ये इसमें पार्ट कम होते हैं और सामान भी ज़्यादा नहीं लगा होता, तो गाड़ी के जो कि सस्ती आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह सड़क के साथ चिपक कर चलते हैं। इसमें लिखिए, यह गाड़ी सड़क से उठी हुई रहती है, क्योंकि यह अधिक ऊंची गाड़ी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं एक एक पॉइंट इसका उदाहरण और लिखवा देता हूँ। उदाहरण कभी पूछ लिया जाए, जैसे फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या फिर एग्जाम में ही आ जाए। तो मैं इसका एक एक उदाहरण बता देता हूँ। जिसमें जैसे मारुति वैगनार ये है, और टाटा टाटा की अल्टोस, तो ये गाड़ी इसके फ्रंट व्हील ड्राइव के उदाहरण है। रियल व्हील ड्राइव के उदाहरण कौन से हैं, स्कॉर्पियो, आपने देखा होगा स्कॉर्पियो गाड़ी ऊंची होती है, तो वह कौन सी होती है, रियर व्हील ड्राइव। ट्रक, ट्रक कोई भी हो सकता है, टाटा का ट्रक है, अशोक लेलैंड, सभी में रियर व्हील ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। या फिर जो कि फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इंटरव्यू में फॉर्च्यूनर को पूछा जाता है। तो इतने पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, ये बहुत ही आसान पॉइंट है। आप एक दो बार इनको सोचेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, फोर व्हील ड्राइव। मैंने बताया था ना, टू व्हील ड्राइव के बाद आता है फोर व्हील ड्राइव और AWD, ऑल व्हील ड्राइव। फोर बाई फोर एंड ऑल व्हील ड्राइव। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। जिन गाड़ियों में, पहले आप लिख लीजिए, जो ये गाड़ियाँ होती हैं इनमें चारों के चारों पहिए वर्क करते हैं, चारों के चारों पहिए। मैं दिखा देता हूँ एक बार, एक मिनट।
चलिए ऐसे ही देख लीजिए। ये जो हमारी होती हैं, इनमें चारों पहिए काम करते हैं। एक बार मैं ले लेता हूँ दोबारा, ताकि और अच्छे से दिख जाए। पिक ले लेता हूँ। हाँ, तो इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, तो इसमें हमारी 4WD यानी चार 4x4 और AWD ऑल व्हील ड्राइव। तो 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। अब इनमें मैंने बताया था कि चारों पहिए, दोनों में ही चारों पहियों को पावर मिलती है। तो सर इसमें क्या डिफरेंस होगा? तो सबसे पहले तो देखिए, ये हमारी 4 व्हील ड्राइव है। इसमें इंजन आगे लगा होता है, और हमारा AWD में भी इंजन आगे लगा होता है। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है? इसमें जो कि हमारी 4x4 होती है, जैसे थार गाड़ी है, इसमें पहले दो पहिए ही चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 4x4 हमेशा नहीं रहता, इसमें दो पहिए चलते हैं। इसमें एक ट्रांसफर केज होता है, जिसके द्वारा उसे इंगेज किया जाता है, उसे चारों पहियों में चलने के लिए कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मैनुअली भी किया जाता है। एक बटन दिया जाता है आपको, जहाँ पे स्टीयरिंग व्हील होता है वहीं पर साइड में बटन दे दिया जाता है। उसके द्वारा हम चेंज कर सकते हैं कि कब हमें 2 व्हील पे ड्राइव करना है और कब हमें 4 व्हील पे ड्राइव करना है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जो कि ऑल व्हील ड्राइव है, इसमें ट्रांसफ़र करने का कुछ नहीं होता। इसमें एक चिप दे दिया जाता है, इसमें एक चिप दे दिया जाता है। वह चिप ये डिसाइड खुद ही कर लेता है कि हमें कौन से टाइम पे 4 व्हील में गाड़ी चलानी है, या और कौन से टाइम पे 2 व्हील में गाड़ी चलानी है। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, 4 व्हील ड्राइव यानी 4x4 में, और ऑल व्हील ड्राइव में, इनमें दोनों गाड़ियों में चारों के चारों पहियों में पावर होती है। लेकिन जो 4x4 होते हैं, इनमें हम पावर को चेंज करते हैं, मैनुअली चेंज करना पड़ता है। अब अब एक और चीज़ है, मैनुअली जब हम चेंज करते हैं, तो कई बार हम गलत गलत परिस्थितियों में, यानी जैसे रास्ता ख़राब है और हम नहीं चेंज करवाते हैं, या फिर बार बार चेंज करते हैं, तो उससे वह सिस्टम में कोई खराबी भी आ जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसमें AWD का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चिप लगा दी थी। जो कि चिप खुद स्मार्टली यह डिसाइड कर लेती है कि हमें कौन सी जगह पर, या फिर कैसे रास्ते पर हमें उन सभी जो कि पहियों हैं उनमें पावर देनी है। तो बस इनमें इतना ही फ़र्क है। अब इसमें यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे दिखाया होगा फ्रंट, जो कि डिफरेंशियल लगा हुआ होता है। यहाँ पर भी फ्रंट डिफरेंशियल लगा होता है। यहाँ पे रियर है, तो यहाँ पे भी रियर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक सेंट्रल डिफरेंशियल लगा दिया जाता है, जो डिसाइड कर लेता है खुद ही कि कौन से टाइम पे कौन से जो कि पहिए को पावर ज़्यादा देनी है, मतलब फ्रंट व्हील में या फिर रियर व्हील में। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा 4x4 और AWD में क्या फ़र्क है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर आपका एक अच्छा बजट है, अगर आप 4x4 लेते हैं, तो जैसे थार गाड़ी काफ़ी पसंद की जाती है, तो वह 4x4 के अंदर आती है। लेकिन अब आज टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो AWD को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन यह गाड़ी बहुत ही महंगी होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन अगर आपका बजट है, तो AWD गाड़ी काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, तो बस इनमें इतना ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक चीज़ और, जो AWD गाड़ी है, ये हर परिस्थिति में चल सकती हैं। बर्फ़ में, पानी में नहीं चलेगी, या फिर जैसे पानी फैला हुआ है बरसात के मौसम में, तो वहाँ पे ये चल सकती है, आराम से चल सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनका उदाहरण देने के लिए मैं बता दूँ, जो हमारी 4x4 होती हैं, ये स्पोर्टी लुक होती हैं, स्पोर्ट स्पोर्ट टाइप में बना दी जाती हैं। जो कि हमारे स्पोर्ट वाले, जो हमारे स्पोर्ट पसंद करते हैं, वहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह गाड़ी खुद ही अब जो लेटेस्ट आ रही है उनमें प्रयोग किया जाता है। पहले नहीं किया जाता था, ये टेक्नोलॉजी अभी निकल कर आई है, जो कि एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो उम्मीद करता हूँ 4x4 और AWD में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। कुछ डिफरेंस नहीं है, मैंने पहले ही बताया था।
4x4 में ट्रांसफ़र का केज होता है, जो कि ट्रांसफ़र करने के काम आता है कि हमें कौन से टाइम पे टू व्हील ड्राइव और कौन से टाइम पे फोर व्हील ड्राइव करना है। यह एक मैनुअली बटन से किया जाता है। लेकिन जो कि AWD होती है, ऑल व्हील ड्राइव, इसमें एक चिप लगी हुई होती है जो कि स्मार्टली खुद ही अपना सारा काम कर लेती है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इन दोनों गाड़ियों में एक चीज़ है, इनका माइलेज बहुत कम होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, माइलेज, क्योंकि भारी होती हैं और चारों पहियों में पावर होती है, तो इसलिए माइलेज कम हो जाता है। नंबर 2, महंगी होती हैं। नंबर 3, एक खासियत है, यह हर परिस्थिति में चल सकती है। ये तीनों पॉइंट आपको पते होने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। और इसमें कोई भी डाउट रहता है, टू व्हील ड्राइव में, फोर व्हील ड्राइव में कोई भी डाउट रहता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर, जो कि आपका जो भी डाउट है इंक्वायरी है, वह लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो कि मैथ की क्लास चालू की थी, तो आप लोग उसमें कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैथ की क्लास अगर इसी तरह कम इंटरेस्ट आता रहा तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ उसे क्लास को भी ले लीजिए। मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से, जो कि SCT के एग्ज़ाम में सिलेबस आता है, किस लेवल का आता है। तो वह क्लास भी आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।